नमस्कार, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग दोस्तों। एक किताब से एक मोती चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं जिम रोहन की किताब दौलत और खुशी की 7 रणनीतियाँ से एक उत्तम और बेहतरीन विचार चुनकर उसके बारे में चर्चा करूँगा। जिम रोहन ने ये किताब अंग्रेज़ी में लिखी थी। अंग्रेज़ी में इसका शीर्षक है 7 स्ट्रैटेजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। इसका हिंदी में अनुवाद किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने, और मंजुल पब्लिशिंग हाउस ने इसे हिंदी में छापा है। तो हिंदी में ये कुछ इस तरह दिखती है। काफ़ी मतलब पतली सी किताब है, छोटी सी, तो इसको पढ़ने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, पर इसके विचार बहुत ही शानदार हैं और दमदार हैं। ये है जिम रोहन। तो अगर आप जिम रोहन के बारे में और जानना चाहें तो विकिपीडिया में चेक कर सकते हैं। ये एक महान मोटिवेशनल स्पीकर थे। कई लोगों की ज़िंदगी इन्होंने बदली है। आजकल के कई मोटिवेशनल स्पीकर्स इनको अपना गुरु मानते हैं। इनसे उन्होंने काफ़ी इंस्पिरेशन ली थी, प्रेरणा ली थी, जैसे कि टोनी रॉबिन्स, लेस ब्राउन, जेफरी गिटमर। बड़े बड़े जो आज के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उन्होंने काफ़ी इनसे सीखा था और इनकी स्टाइल की भी कुछ नकल करते हैं वे। तो अब मैं इसमें से एक छोटा सा अंश पढ़ता हूँ। इस अंश का शीर्षक है या टाइटल है कर्म बनाम आत्मभ्रम। हाल के वर्षों में कई पुस्तकें आई हैं जो इस विचार को बढ़ावा देती हैं कि अगर कोई शाब्दिक रूप से नियमित घोषणा करे कि वह क्या चाहता है तो सफलता जादू से पैदा हो जाएगी। मैं इस तरह की विचारधारा के पूरी तरह खिलाफ हूँ। मेरा मानना है कि सिर्फ संकल्प करने से कुछ नहीं होता है। जब तक अनुशासन नहीं हो तब तक सिर्फ घोषणाएं करके लोग खुद को इस मुगालते में रखते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, जबकि वास्तव में उनके रोज़मर्रा के काम उन्हें कहीं नहीं ले जा रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं? ऐसा क्यों होता है कि लोग अपनी घोषणाओं की विपरीत दिशा में काम करते हैं? दौलत के सपने देखने वाला आदमी निश्चित आर्थिक तबाही की तरफ ले जाने वाले कदम क्यों उठाता है? खुशी चाहने वाली महिला ऐसे विचार क्यों सोचती है और ऐसे काम क्यों करती है जो उसे निश्चित रूप से निराशा की तरफ ले जाते हैं? ये दोनों ही घोषणाओं द्वारा दी गई झूठी दिलासा और आशा के शिकार हैं। क्यों? क्योंकि शब्द राहत देते हैं और नींद की दवाओं की तरह हमें उनींदी अवस्था में लोरी सुनाते हैं। एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं आजकल के कई लेखकों का, जो केवल इस बात पर जोर देते हैं कि आप बस सोचिए। मेरे वीडियोस भी इसके पहले जो कुछ मैंने बनाए हैं, जैसे सकारात्मक सोच की शक्ति पर एक वीडियो है, तो उसमें भी बात कुछ यही है कि हम विचार से शुरू करें, पर विचार एक शुरुआत है। विचार पर ही खत्म नहीं करना है, मतलब विचार पर ही नहीं रुक जाना है। विचार को कर्म में लागू करना है, उसको ज़िंदगी में लागू करना है। खैर, यह हमेशा याद रखें, प्रगति करने के लिए आपको सचमुच काम शुरू करना होगा। तो समृद्ध जीवन के लिए समृद्धि की योजना बनाना शुरू करें। दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद बनने की योजना तैयार करें। याद रखें, दौलत की योजना तैयार करने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आप पहले से ही दौलतमंद हों। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अमीर बनने की योजना बना सकता है। आप कई तरह की योजनाएं बना सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो स्वास्थ्य की योजना बनाएं। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं तो फिर ऊर्जा की योजना बनाएं, यानी शक्ति और ताकत की योजना। क्या आपको लगता है कि आप थोड़े कम शिक्षित हैं? ठीक है, तो शिक्षा की योजना बनाएं। क्या आप कहते हैं कि आप कोई काम नहीं कर सकते तो फिर मैं कर सकता हूं वाली योजना बनाएं। हर व्यक्ति कर सकता है, यानी उसमें कर्म की शक्ति भगवान ने सभी को दी है। हर आदमी को जो भी काम हो, ये संकल्प कर ले कि मैं ये काम करूँगा, तो उसमें ये शक्ति होती है कि वो कर ले। यहाँ तक कि बुरा व्यक्ति भी अच्छी पुस्तकें पढ़कर अच्छा बनने की शुरुआत कर सकता है। असल चीज़ है पहला कदम उठाना। आज ही जो भी योजना हो उसे आज ही बनाएं और उस पर अमल भी आज ही से शुरू कर दें। अपनी डेस्क के ड्रॉअर की सफाई शुरू करें आज ही। प्रेरणादायक कैसेट
सुनना शुरू करें आज। ये इन्होंने जब एक किताब लिखी थी तो कैसेट का ज़माना था, पर आजकल या तो आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं या और किसी दूसरे तरीके से ऑडियो फाइल्स को सुन सकते हैं। वज़न कम करने की समझदारी भरी योजना शुरू करें आज ही। एक दिन में एक मुश्किल फ़ोन कॉल करना शुरू करें आज ही। अपने नए दौलत के लिए निवेश खाते में पैसे डालना शुरू करें आज ही। लंबे समय से पेंडिंग चिट्ठी लिखें आज ही। ओह, अच्छे जीवन के लिए अपने नए समर्पण की दिशा में थोड़ी तेज़ी लाएं। देखें कि आप बेहतर जीवन के लिए कितने नए काम कर सकते हैं। पूरी तरह दिल लगाकर काम करें। नीचे खींचने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति से संघर्ष करके ऊपर उठें। प्रगति की दिशा में धक्के मारें। खुद के सामने यह साबित करें कि इंतज़ार खत्म हो चुका है और सिर्फ उम्मीद से काम नहीं चलेगा, कि आस्था और कर्म जब मिल जाएंगे तो सफलता तय है। यह एक नया दिन है। यह आपके नए जीवन की नई शुरुआत है। अनुशासन के साथ आप इतनी ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं कि उसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके पास खाने के लिए अतीत के डरों और अपराध बोध के सिवाय आखिर है भी क्या? क्षमा कीजिए, आपके पास खोने के लिए अतीत के डरों और अपराध बोध के सिवा आखिर है भी क्या? अब मैं आपको अगली चुनौती देता हूँ। इसे अपनी नई शुरुआत के पहले दिन करें, फिर इसे नई शुरुआत के सप्ताह का हिस्सा बनाएं। आगे बढ़ें, देखें कि नई शुरुआत वाले सप्ताह में आप कितने काम शुरू कर सकते हैं और उन्हें जारी रख सकते हैं। फिर इस महीने के लिए नई शुरुआत की योजना बनाएं और फिर इस वर्ष के लिए। इस तरह जब आप 1 साल पूरा कर लेंगे तो आप कभी अतीत के शिकार नहीं बनेंगे। अतीत की आदतें, अतीत के प्रभाव, अतीत के अफसोस, अतीत की असफलताएं, जैसा बाइबल कहती है, आप बाजों के साथ उड़ने के लिए तैयार होंगे। अब मैं इस पर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो सकारात्मक सोच तो बहुत ज़रूरी है ही, पर कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शब्द, वाक्य, कल्पना, मानसिक तस्वीरें, लक्ष्य का लिखना, ये सब तो एक नक्शे के समान है। नक्शा अपने आप में महत्व नहीं रखता। नक्शा हो तो हम अपनी मंजिल पर जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। नक्शा हमें राह दिखलाता है। सकारात्मक सोच एक अच्छा और सही नक्शा है, पर कर्म ही हमारे शब्दों, कल्पनाओं, मानसिक तस्वीरों को सच्चाई में बदल सकता है। एक तरह से एक ब्रिज है, एक तरह का पुल है जो आपको अपनी कल्पनाओं और विचारों से आपको असल ज़िंदगी में बदलाव देता है। यानी कर्म जब तक नहीं होगा तब तक केवल दिमाग में आपके बस विचार रहेंगे और कल्पनाएं रहेंगी, अच्छी अच्छी बातें रहेंगी, अच्छी अच्छी योजनाएं रहेंगी, पर बिना कर्म के ये सब केवल आपको धोखे में डालेंगे कि आप प्रगति कर रहे हैं। इसलिए कर्म तो आवश्यक है ही। शास्त्र सिखाते हैं कि सच बोलना चाहिए। संस्कृत में बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है एक उपनिषद से, सत्यम वद, यानी सच बोलो। अब इसी को तोते की तरह से रटने से कोई फायदा ना होगा जब तक हम इसे जीवन में लागू नहीं करते। तो जैसे शास्त्र तो कहते हैं कि सच बोलो, मेरे ख्याल से हर धर्मशास्त्र यही कहता है कि सच बोलो। कुरान शरीफ में भी यही है, गीता में भी है। मेरे ख्याल से 16वें अध्याय में जो सबसे पहला गुण बताया गया है एक दैवी संपदा वाले व्यक्ति का, उसमें मेरे ख्याल से सबसे पहला गुण तो अभय है, पर उसमें कई गुणों की चर्चा है, उसमें सत्य भी आता है। तो गीता में भी यही बात है और महाभारत में भी सत्य का महत्व बताया गया है। रामचरितमानस में तो सत्य की बात है ही। सत्य मूल सब सुकृति सुहाय, तुलसीदास के अनुसार। और बाइबल में भी है यही बात कि सच बोलना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब में भी सत्य का महत्व है और यही बात ज़ेन डवेस्टा में भी है, जो कि पारसी लोगों का धर्म ग्रंथ है। मेरे ख्याल से दुनिया का हर धर्म ग्रंथ यही कहता है कि सच बोलो। अब इसी बात को दिमाग में बस बैठा के रखें कि सच बोलना चाहिए और इसी को तोते की तरह रटते रहें, सच बोलो, या मंत्र की तरह उसे रटते रहें, तो उसका असली मकसद तो ये नहीं है। शास्त्रों के केवल शब्द जान लेना और उनको तोते की तरह रटना, ये तो शास्त्रों का लक्ष्य नहीं है।
जब तक हम उनको अपने जीवन में लागू न करें उनकी शिक्षाओं को, ये सब बस विचार हैं हमारे दिमाग के अंदर। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ इसी विचार को और थोड़ा और थोड़ा इस विचार पर चर्चा करते हैं। गीता कहती है कि ईश्वर हर जीव के हृदय में वास करते हैं, पर ज़रा सी परेशानी आए और हम चिंतित हो जाएं और रोने गाने लगें तो हम केवल शब्दों को ही पकड़ सके हैं। शब्दों के अर्थ को भी समझ गए होंगे। मतलब शब्द तो है ही कि गीता में ये बात है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, यानी ईश्वर सभी भूतों में, सभी जीवों के हृदय देश में वास करते हैं। तो ये तो शब्द हो गए। हो सकता है हम इसके अर्थ को भी समझ गए हों। बस आप हिंदी अनुवाद देख लीजिए गीता के श्लोक का, आप अर्थ समझ जाएंगे। पर अमल में जब तक ये बात न लागू की जाए तो इस विचार का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। हो सकता है हम दूसरों से वाहवाही पालें कुछ श्लोकों को रट के, आजकल जैसा कि बहुत हो रहा है। खैर, मैं इस बात पर अभी आऊँगा। हम जानते हैं कि एक अच्छा वक्ता होने के लिए शब्द ज्ञान और व्याकरण ज्ञान महत्व रखता है। पर अगर हम कभी शब्दकोश या डिक्शनरी खोले ही नहीं और व्याकरण की पुस्तक पढ़े ही नहीं, तो हम केवल शब्द ज्ञान और सोच तक ही सीमित रह गए। यानी शब्द ज्ञान का यहाँ मैं दो तरह से मैंने अर्थ किया है। यानी एक शब्द ज्ञान है कि अच्छा वक्ता होने के लिए हमें अपने शब्द भंडार को बढ़ाना चाहिए, अपने शब्द ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। पर असली कर्म है, आपको डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी, शब्दकोश खोलना पड़ेगा, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ शब्दों के अर्थ आपको याद रखने पड़ेंगे और कोशिश करनी होगी कि हम जब बात करें तो हम उन शब्दों का प्रयोग करें अपने बातचीत में या लिखते समय। तो बात है अमल की। अमल से ही ज़िंदगी बनती है। ढेर सारी किताबें पढ़ लेना, शास्त्रों को रट लेना, आजकल आजकल इन्हीं चीज़ों को ज्ञानियों का लक्षण मान लिया गया है। पर न गीता, न रामायण, न कुरान शरीफ, न बाइबल ही किसी ऐसे व्यक्ति की तारीफ़ करती है जो बस शास्त्रों को रट लिया हो। तो ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि केवल ढेर सारी किताबें पढ़ लेने से हो सकता है लोग हमें ज्ञानी समझें, पर अगर जो हमने पढ़ा है उस पर अमल हम न करें तो केवल किताबें पढ़ते रहना। कई लोग डींग मारते हैं कि मैंने एक किताब को 50 बार पढ़ लिया है, 100 बार पढ़ लिया है। उससे क्या, आप केवल एक बार पढ़ लीजिए। जैसे तुलसीदास जी का एक श्लोक है, होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। इसका मतलब है अगर इस पर हम अमल करने लगें तो चिंता हमें हो ही नहीं, क्योंकि हम यही मानेंगे कि हर चीज़ केवल ईश्वर की इच्छा अनुसार हो रही है, तो हमें किस बात की चिंता। पर ऐसे कितने लोग हैं जो इस पर अमल करते हैं। हो सकता है चौपाई सब कई लोगों को याद हो। तो केवल शब्दों को रट लेना और उन्हें दिमाग में बैठा लेना ही महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। महत्वपूर्ण बात है चीज़ों को अमल में लाना। खैर, मुख्य चीज़ है कि आप जो योजनाएं बनाएं और आप जो सकारात्मक चीज़ों को सोचें, लक्ष्य बनाएं और आप संकल्प लें कि आप कुछ नया करेंगे, तो उन चीज़ों को कीजिए, तभी जीवन बदलेगा। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, क्षमा कीजिए। तब तक के लिए इस विचार को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास और कोशिश जारी रखिए। नमस्कार।